बताएं क्या मामला है। आपको जैसा कि सबको पता है कि हमारे बार के चुनाव जो हैं 28 तारीख को होने हैं और इन चुनावों के अंदर हमें रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका मिली थी, जिसके चलते हमने सारी प्रक्रिया को पूरी तरीके से जो बार काउंसिल के रूल्स थे उनके अकॉर्डिंगली हम सारी फॉलो कर रहे थे। लेकिन कुछ एक लोगों को हमारी इस भूमिका पर संदेह था और वो खुश नहीं थे, क्योंकि अब से पहले जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स बनते आए उन्होंने कभी भी जांच करके कोई काम नहीं किया। सिर्फ एक यहाँ के जो एस्टेब्लिश्ड लोग थे उन्हीं की बात मान के उसी पर दस्तखत करते रहे। इस बार हमने पूरी प्रक्रिया फॉलो की। आपको इस जानकर हैरत होगी कि अब 5-6 दिन रह गए हैं और हमारी बार में शाम के वक्त बिल्कुल शांति होती है। कोई ना तो कोई शराब की बोतलें हैं, ना कोई मुर्गे चल रहे हैं, ना कोई पार्टियां हैं, बिल्कुल शांत है। ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि जिसमें किसी किस्म के भी कोई कैंडिडेट कोई किसी को इन्फ्लुएंस ना कर सके। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ थी तो वो हमारी इस कार्य प्रणाली के खिलाफ हाई कोर्ट में गए थे। 19 तारीख को एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसको फाइल करने वाले थे एक संदीप कुमार, हमारे हाल के प्रधान अरविंद कुमार शिवरान, एक राजेंद्र सिंह मलिक जी थे और एक हाल जो कैंडिडेट हैं करण सिंह नारंग, जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने अपनी पिटीशन के अंदर इल्ज़ामात लगाए थे कि आरओ अपनी मनमर्जी कर रहा है, जब भी कोई थोड़ी बात होती है पुलिस बुला लेता है, हमारे किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा, किसी को नोटिस दे देता है और चेयरमैन बार काउंसिल से हस्तक्षेप करवा रहा है। और चेयरमैन बार काउंसिल क्योंकि यहाँ के मेंबर हैं इसलिए वो जानबूझकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। उन्होंने मांग की थी कि एक तो जो प्रेसिडेंट को डिबार किया गया है वो डिबार ख़त्म किया जाए, आरओ को और इस इलेक्शन कमेटी को हटाया जाए और दूसरी कमेटी बना के उनकी देखरेख में चुनाव कराया जाए। आज उसकी सुनवाई हुई डबल बेंच में। जस्टिस विकास थे और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बेंच में डीबी के अंदर इसकी सुनवाई हुई और डीबी ने कोई भी बात इनकी सुनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो इनके एलिगेशंस थे उन सारों को सिरे से नकार दिया। एक एक एलिगेशन को उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि इस पिटीशन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेकर हम नोटिस भी जारी कर सकें। तो वो बिना नोटिस किए फर्स्ट स्टेज पे ही वो एडमिट ही नहीं की गई और उसको खारिज कर दिया गया। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट हो गई कि हम जो कर रहे थे, जिस तरह की कार्यप्रणाली हमारी थी, उसके अंदर कुछ अनैतिक नहीं था, कुछ इलीगल नहीं था। हम रूल्स को फॉलो कर रहे थे और चूंकि हम रूल्स को फॉलो कर रहे थे इसलिए हमारे खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ वो लेके नहीं आ सके जिससे कोर्ट को वो इम्प्रेस कर सकते कि हाँ जी हमारे खिलाफ नोटिस जारी किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि सत्य की जीत होती है। जो ये हमारे खिलाफ नारेबाजियां कर रहे थे, जो ये मीटिंग इन्होंने यहाँ पे की और कमेटी बनाई, उस कमेटी के अंदर हमसे कहा गया हम जवाब दें, वो इस तरीके के जो हस्तक्षेप करने की कोशिश थी वो सब गैर कानूनी थी और वो सारी की सारी हाई कोर्ट ने बिल्कुल निरस्त कर दी। किसी चीज़ को उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। तो अब हम आगे अपनी प्रक्रिया जो है पूरी ईमानदारी से और पूरी अपनी दृढ़ता के साथ रूल्स को फॉलो करते हुए, बिना कोई लाग लपेट, बिना कोई द्वेष भावना लिए हुए, बिना किसी के लिए सद्भावना, बिना किसी के लिए दुर्भावना हम इलेक्शन कराएंगे। बैलेट पेपर से इलेक्शन कराएंगे और उसकी सारी हमने तैयारी पूरी कर ली है। प्रशासन हमें पूरी मदद कर रहा है
और उन्होंने साफ कहा है कि जहां जिस वक्त रात को 2 बजे भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े, हम आपके लिए हाजिर हैं। प्रशासन की जो मदद है वो हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। और 28 तारीख को हम ये चुनाव कराएंगे। आप सब आमंत्रित हैं 28 को आके आप इंतजाम देखिए। 27 की शाम को भी इंतज़ाम हो जाएंगे शुरू, आप वहाँ भी देख सकते हैं किस तरीके के इंतजाम हम करेंगे। और कोशिश करेंगे बिल्कुल साफ़ सुथरा, एकदम बिल्कुल आराम के माहौल में, कोई बिना लाग लपेट के एक चुनाव करें।